Blessings are in your mouth. You have to declare it. Every blessings, miracles, salvation, and progress in every area of your life is in your mouth. आशीर्वाद आपके मुंह में ही है, यह आपकी जबान में ही है, पर आपको इसके लिए घोषणा करनी पड़ेगी. You have to declare it from your mouth, ताकि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आशीर्वाद को देख सको, चमत्कार को देख सको, उद्धार को देख सको और उन्नति को देख सको. Do not speak evil about any religion and do not speak evil about anyone. किसी भी विशेष धर्म के खिलाफ कभी मत बोलो. किसी भी विशेष व्यक्ति के खिलाफ कुछ मत बोलो, चाहे वो आपका विश्वास का हो या आपके विश्वास का ना हो. मेंटेन द कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू गॉड्स हार्ट. क्या आप मेरे साथ हैं? क्या प्रभु की आवाज समझ पा रहे हैं? यहूदियों ने अपने मुंह से अपने लिए और अपने वंश के लिए श्राप को ले लिया. बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग से पकड़ा गया, वो अलग अलग जगह में ले जाकर उससे सवाल जवाब करते, उसकी निंदा करते, उस पर दोष लगाते, उसके मुंह पे थूकते, उसको बहुत दुख देते, उसे बहुत सताते. ऐसी स्थिति में उसे पिलातुस के सामने खड़ा किया गया. पिलातुस ने उसके अंदर कोई बुराई नहीं देखी. He was clean, he was holy. वो निर्दोष और पवित्र पाया गया. कोई भी दोष की बातें उसके अंदर नहीं देखी गई. Jesus Christ was holy. Jesus Christ is holy. मगर उसके बावजूद भी उन यहूदियों ने भीड़ के साथ चीखना शुरू किया, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ. पिलातुस ने उनके शब्दों को सुना, उनकी आवाजों को सुना, उनकी चीखों को सुना. आखिर में जब पिलातुस कुछ नहीं कर पाया, उसने पानी लिया, अपने हाथ को धो दिया और उसके बाद का, मैं इस धर्मी के खून से निर्दोष हूं. अब तुम ही जानो कि इसका तुम्हें क्या करना है. पिलातुस हाथ धोता है और उसके खून से अपने आप को बरी करता है. मैं निर्दोष को सजा नहीं दे सकता. सजा देने की कोई बात इसके अंदर मैंने नहीं देखी. और पानी मंगाकर उसने अपने हाथ को धो लिया. अब तुम ही जानो तुम्हें इसका क्या करना है. और बाइबल कहती है उन लोगों ने एक बहुत भयानक बात अपने लिए चुन ली. 25 पद में लिखा है, मैथ्यू 27 वर्स 25, और सब लोगों ने उत्तर दिया, कोई एक नहीं वरन सब ने एक उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो. इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो. खुद को तो पीड़ित किया, अपनी जनरेशन को भी पीड़ित कर दिया एक भयानक कलेश से. अपनी जबान को उन्होंने इस प्रकार से इस्तेमाल किया, इसका खून हम पर और हमारी संतानों पर हो, तो बस इसे क्रूस पे चढ़ाने के लिए हमें आज्ञा दे. और यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि ऐसा होगा उनके साथ. वो जानते थे कि भीड़ मुझे क्रूस पे चढ़ाने के लिए चीखेगी. वो जानते थे हर एक वो घटना जो उनके साथ घट रही थी. अपनी मृत्यु के विषय में 3 बार he prophesied that he is going to die on the cross. वो क्रूस पे मरने जा रहा है, वो पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वो उसे क्रूस पे टंगाएंगे, वो वहां मर जाएगा, मगर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठेगा. यीशु ने पहले से इन सब बातों को होने से पहले ही बता दिया था. और अब यहां जो कुछ हो रहा था, पिलातुस जो कुछ कर रहा था, भीड़ जो कुछ मांग कर रही थी,
ये सब कुछ यीशु पहले से जानता था। इट वॉज प्लान बाय गॉड ऑलमाइटी। मगर फिर भी परमेश्वर ने वहां लोगों को मौका दिया है जीवन पाने का, पर उन्हें वो वंचित रह गए उस सब बात से। एक दिन की बात है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के निकट आया, उसने यरूशलेम को देखा और बाइबल कहती वो बहुत रोया। क्या रीजन था उसके रोने का? द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 41 to 44। लूका 19 अध्याय 41 से 44 पद में लिखा है, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया, जेरूशलेम को देखकर रोया। Why he was crying? और क्या कहा? क्या ही भला होता, क्या ही भला होता कि तू तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, इसे सुनिए, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे तेरे बालकों को, हियर इट इज, तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वो उस अवसर को जब तुझ पर कृपा की दृष्टि की गई ना पहचाना। यीशु जानते थे ये जानबूझकर गलती कर देंगे। पिलातुस ने उनको मौका दिया था कि परमेश्वर इस कथन को आशीष में बदल दे उनके लिए, पर वो वहां पर भी चूक गए। मैं इस निर्दोष के साथ क्या करूं? क्या इसे छोड़ दूं? इसे क्रूस पे चढ़ाओ। मैं इसके निर्दोष खून से अपने आप को आजाद करता हूं, इसका खून हम पर और हमारी संतान पर हो। और यीशु ने पहले क्या कह दिया था? तुझे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाएंगे। और ये उस बात की गवाही दे रहे हैं, हम पर और हमारी बालकों पर, संतानों पर इसका खून पड़े। ये भविष्यवाणी कब पूरी हुई? जब उन्होंने अपनी जबान से शराब को खुद ले लिया, अपनी जबान को ठीक से उपयोग नहीं किया। यीशु मसीह के क्रूस पे मरने के बाद जब वो जी उठे, स्वर्ग चले गए 40 डेज के बाद, 70 एडी में, 70 एडी में रोमन एम्पायर के थ्रू द्वारा पूरा यरूशलेम जला दिया गया। उस प्रेजेंट टाइम के वो सारे यहूदी और उस वक्त की उनकी जो भी जनरेशन थी, सबको जला, सबको मार दिया तलवार से, घात कर दिया उनको। पूरा यरूशलेम का फाटक जला दिया गया था। इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ? अनुग्रह के अवसर को उन्होंने तुच्छ जाना, अपनी जबान का ठीक से उपयोग नहीं किया। I mean, उन्होंने कैरेक्टर को मेंटेन नहीं किया। वो अपने अंदर ईश्वर के स्वभाव को बरकरार नहीं रख पाए। वो निर्दोष को भी क्रूस चढ़ाना चाहते थे, मगर 70 एडी में उनकी जबान से लिया गया श्राप पूरा हुआ। नाउ चेक योर हार्ट। दिन भर आप कितने लोगों से बातचीत करते हैं? खुद के लिए बातचीत करते हैं, अपने वैवाहिक जीवन के लिए बातें करते हैं, अपने बच्चों के लिए बात करते हैं, सगे संबंधियों के, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, देश के विषय में आप बात करते हैं, देश के राजाओं के विषय में आप बात करते हैं। आप क्या बात करते हैं? क्या परमेश्वर के चरित्र को अपने अंदर बनाकर आप इन बातों को अंजाम देते हैं, या ईश्वर के चरित्र से बाहर निकलकर आप उन बातों को बोलते हैं?